करने वाले हैं जो अक्सर किसानों को, खासकर सब्जी उगाने वालों को परेशान करती है। मेरा मतलब है फसलों में पत्ती मोड़ने की समस्या। मिर्च और टमाटर में तो ये बहुत आम है और जानकारी ये है कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उपज आप सोचिए 60 से 70% तक कम हो सकती है या कभी कभी तो पूरी फसल ही खत्म। पौधों की बढ़त रुक जाती है, फूल नहीं आते। तो चलिए इसको समझते हैं, ये होता क्यों है और कैसे निपटा जाए इससे। हाँ बिल्कुल, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह कि लगभग आप मानिए 90% मामलों में पत्ती मुड़ने का कारण यह रस चूसने वाले कीट ही होते हैं, जैसे माहू यानी एफिड्स, थ्रिप्स हो गए, सफेद मक्खी, यह सब। अच्छा 90% ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, यह कीट ना सिर्फ रस चूसकर पत्ती को कमजोर करते हैं बल्कि वो अपने साथ वायरस भी लाते हैं। और हाँ, एक बात और, आजकल जैसे मौसम बदल रहा है तो पौधों पर जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, उससे भी वह इन कीटों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। हम मतलब कीट मुख्य विलन है। तो फिर पहचान बहुत जरूरी हो गई ताकि पता चले कि दुश्मन कौन है। जानकारी में एक आसान तरीका बताया गया है शायद। अगर पत्तियां ऊपर मुड़ रही हैं, हाँ, अगर ऊपर की तरफ मुड़ रही है पत्तियां तो ज्यादातर यह थ्रिप्स का संकेत होता है। वो नई मुलायम पत्तियों पर हमला करते हैं। और अगर पत्तियां नीचे की ओर झुक रही हैं या मुड़ रही हैं तो यह माइट्स यानी मकड़ी का काम हो सकता है। वो अक्सर पत्ती के नीचे छिपी रहती है। अच्छा, ऊपर मतलब थ्रिप्स, नीचे मतलब माइट्स। ये तो वाकई काफी काम की जानकारी है। बिल्कुल सही पहचान तो पहला कदम है, लेकिन उससे भी पहले आता है बचाव। खासकर मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसी फसलें, इनमें यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो इंतजार नहीं करना है कि समस्या आए, रोकथाम कर जोर देना है। रोकथाम कैसे, क्या करें? सबसे पहला और अच्छा उपाय है नीम तेल। अच्छा गाढ़ा वाला, मतलब 10,000 से 15,000 ppm का। इसका छिड़काव हर 10 से 15 दिन में करते रहे। यह एक जैविक तरीका है कीटों को दूर रखने का। नीम तेल ठीक है। और कुछ जानकारी में उन चिपचिपे कार्ड्स का भी जिक्र था, पीले और नीले रंग के स्टिकी ट्रैप्स। हाँ हाँ, स्टिकी ट्रैप्स बहुत कारगर है। यह पीला और नीला रंग खास तौर पर कुछ उड़ने वाले कीटों को, जैसे सफेद मक्खी और थ्रिप्स को अपनी तरफ खींचता है। वह आकर उस पर बैठते हैं और चिपक जाते हैं। अच्छा, तो उनका जीवन चक्र वहीं टूट जाता है। बिल्कुल उनकी आबादी नहीं बढ़ पाती। और सबसे अच्छी बात, हमें केमिकल पर निर्भरता कम करनी पड़ती है। हालांकि जानकारी यह भी कहती है कि रोकथाम के लिए अगर जरूरत लगे तो बहुत कम मात्रा में कुछ कीटनाशक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर वो आखिरी उपाय होना चाहिए। हम समझ गया। ये तो हुई बचाव की बात, लेकिन मान लीजिए किसी की फसल में यह पत्ती मोड़ रोग लग चुका है। अब क्या जानकारी में एक बात थोड़ी निराशाजनक लगी कि जो पत्तियां बुरी तरह मुड़ गई हैं वो ठीक नहीं होंगी। हाँ, यह सच है। जो पत्तियां बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं वो वापस पहले जैसी हरी भरी नहीं हो सकती। पर इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीद छोड़ दें। अगर हम सही तरीके से काम करें तो बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। बाकी फसल बच सकती है। तो कैसे रोके, क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो डालियां या पत्ते बहुत ज्यादा प्रभावित हैं उन्हें काट कर हटाना होगा। अगर कोई पौधा ही पूरा चपेट में आ गया है तो उसे उखाड़कर खेत से दूर नष्ट करना होगा। ये बहुत जरूरी है ताकि वायरस और कीट आगे ना फैले। ठीक है, प्रभावित हिस्से हटा दिए। उसके बाद फिर तो कीटनाशक ही डालने पड़ेंगे। हाँ, उसके बाद फिर असरदार कीटनाशकों का इस्तेमाल करना होगा। जानकारी में कुछ अच्छे विकल्प दिए गए हैं और यह भी बताया है कि अगर वही ब्रांड ना मिले तो उसी टेक्निकल वाला, मतलब जिसमें वही केमिकल हो, वो दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। कौन कौन से है वो? कुछ नाम बता सकती है? हाँ, पहला है बायर का मोमेंटो एनर्जी। इसमें 2 टेक्निकल है, स्पिरोटेट्रामैट और इमीडाक्लोप्रिड। ये पौधे के अंदर घुसकर काम करता है। इसकी मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी और इसे फफूंद नाशक के साथ मिला सकते हैं। अच्छा, मोमेंटो एनर्जी और दूसरा है बायर का ही जंप। इसमें फिप्रोनिल 80% WZ होता है। WZ मतलब दानेदार जो पानी में घुल जाता है। इसकी मात्रा कम लगती है।
सिर्फ 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी, ठीक है। जंप और कोई तीसरा है एफएमसी का रोग, और इसमें डायमेथोएट 30% ईसी होता है। ईसी मतलब जो पानी में मिलकर दूधिया घोल बनाता है। इसकी मात्रा भी 2 मिली प्रति लीटर पानी है। इसे भी फफूंदनाशक के साथ मिला सकते हैं। यह अलग अलग रसायन अलग अलग कीट समूहों पर असर करते हैं। लेकिन जानकारी में एक चौथे कीटनाशक का भी इशारा था, जिसे सबसे खतरनाक या शायद सबसे ज्यादा प्रभावी कहा गया। पर उसका नाम, उसका जिक्र तो है, लेकिन नाम बताने से ठीक पहले जानकारी खत्म हो जाती है। वो एक रहस्य रह गया है। दिलचस्प। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि पत्ती मोड़ रोग गंभीर है, नुकसान बड़ा कर सकता है। लेकिन अगर हम सही जानकारी रखें, बचाव के तरीके अपनाएं, जैसे नियम तेल, स्टिकी ट्रैप्स, और अगर संक्रमण हो जाए तो सही पहचान करके प्रभावित हिस्से हटाकर फिर सही दवा का इस्तेमाल करें, तो नुकसान को कम किया जा सकता है। मतलब बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या सिर्फ केमिकल ही उपाय है? जानकारी ज्यादातर रासायनिक समाधानों पर ही फोकस करती है, पर हमें शायद एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसे आईपीएम कहते हैं, उस पर और ध्यान देना चाहिए। आईपीएम मतलब कीटों से निपटने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरीके एक साथ अपनाना, जैसे मित्र कीटों का इस्तेमाल करना या ऐसी किस्में उगाना जिनमें यह रोग कम लगता हो। सिर्फ केमिकल पर निर्भर ना रहना। सही बात है। और एक आखिरी बात जो सोचने वाली है, आपने शुरू में जलवायु परिवर्तन का जिक्र किया था, तो हमें यह भी सोचना होगा कि यह जो मौसम बदल रहा है, इससे कीटों का व्यवहार कैसे बदल रहा है। क्या वह और खतरनाक हो रहे हैं? और भविष्य में फसलें बचाने के लिए हमें और क्या नई रणनीतियां बनानी पड़गी? यह भी एक बड़ा सवाल है।